नमस्कार। गुड आफ्टरनून दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बड़े अच्छे होंगे और अत्यंत ही एक्साइटेड होंगे। जी हाँ, माहौल ही कुछ ऐसा है। वेल दोस्तों, अगर किसी को जनरल पासेस चाहिए तो प्लीज ऑनलाइन जाएं। ऑनलाइन पासेस अवेलेबल हैं अभी कुछ कुछ जगहों पे, बट काफी दिन से पासेस अवेलेबल थे। मोस्ट ऑफ द पासेस सेल आउट हो चुके हैं फॉर ग्लोबल रैली के। तो शायद एंड में जाके कुछ अगर बचे खुचे पासेस कहीं होंगे इंटरनेशनली, तो 150 पास बचेंगे, तो लास्ट में जाके फिर से हम ऑनलाइन डालेंगे। प्लीज उस समय केयरफुल रहिए। वेल आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला में। नया साल शुरू हो चुका है जैसा आप सब लोगों को मालूम है। और नए साल में अ, हम बहुत सारे नए आप लोगों के लिए तरीके लेके आते हैं बिजनेस करने हम के। इस सीरीज में जैसे कि आप मैं बोल रहा था आपको, बहुत सारे नए नए इंसेंटिव्स लेके आते हैं। हमने गत वर्ष में देखा कि हमारे मैनेजर्स एंड अबव लोगों के लिए तो बहुत सारे इंसेंटिव्स रहते हैं। बट हमारे जो मेन बैकबोन है ऑर्गेनाइजेशन की, अ, वो हैं सुपरवाइजर्स और असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। हमने देखा कि बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर हमारे साथ कुछ समय के बाद आगे नहीं चलते, और असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी आगे नहीं। इस लेवल को थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाए ताकि आगे बढ़ने में उनको एक मदद मिले। तो इसी को सोचते हुए हमने एक नया इंसेंटिव क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। अ, वो मैं आपसे इंसेंटिव शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप उस इंसेंटिव के बाद एक नई एक्साइटमेंट रहेगी आप लोगों में बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए। तो लीजिए, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। बेसिकली ये जो इंसेंटिव है हमारा सिलेक्टेड लोगों के लिए, ये एएस और सुपरवाइजर्स के लिए ये इंसेंटिव है। यानी कि एएस और सुपरवाइजर, वेल वैसे तो इसमें एक नया प्रेफर्ड कस्टमर है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। बट थोड़ा सा ऐसे लोगों के लिए ये मुश्किल रहता है। एलिजिबिलिटी पीरियड है फेब्रवरी, मार्च और अप्रैल। 3 महीने का ये क्वालिफिकेशन पीरियड है आप लोगों के लिए। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? प्रेफर्ड कस्टमर, एएस और सुपरवाइजर। सो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब देखते हैं आगे क्वालिफिकेशंस क्या है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है B5cc एक्टिव एवरी मंथ। यानी कि फरवरी में 5 cc एक्टिव, मार्च में 5 cc एक्टिव और अप्रैल में 5 cc एक्टिव। सो तीनों महीनों में आपको अपना 5 cc एक्टिव करना है। यानी कि 1 cc पर्सनल और बाकी के 4 cc जैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको किन्हीं भी 2 महीने में 30 cc अक्यूमुलेट करने हैं। यानी कि 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप 10 cc फरवरी में करते हैं और बाकी के 20 cc अप्रैल में। जी नहीं, इसका मतलब है या तो फेब मार्च में आप 30 cc इकट्ठे करेंगे, या मार्च अप्रैल में। राइट। सो फेब मार्च के 2 महीने कंसेक्यूटिव मंथ हो सकते हैं, और मार्च अप्रैल के 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स हो सकते हैं। फेब और अप्रैल 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स नहीं है। यानी कि अगर आपने फेब में 15 cc किए और अप्रैल में 15 cc किए, तो आप इसके लिए नहीं एलिजिबल हैं। अगर आपने फेब में 15 cc किए और मार्च में 15 cc किए, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने मार्च में 15 cc किए और अप्रैल में 15 cc किए, तब भी आप एलिजिबल हैं। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर होगा आप लोगों को। कंडीशन की तरफ चलते हैं। कंडीशन है इसकी कि आपको 3 नए डायरेक्ट में अपने एएस बनाने हैं। यानी कि 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 नहीं बना सकते।
एक के नीचे एक नहीं बना सकते, आपको 3 अपने डायरेक्ट में नए एएस खड़े करने हैं। ये आप किसी भी महीने में कर सकते हैं। फेब में करिए, मार्च में करिए, अप्रैल में करिए, हर महीने में एक एक करिए। किसी महीने में एक करिए, किसी में 2 करिए, किसी में कोई भी ना करिए। तीनों एक ही किसी महीने में करिए। कहीं पे भी आप 3 नए डायरेक्ट एएस बनाएंगे तो आप इस प्रमोशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं फाइनल कंडीशन की तरफ। फाइनल कंडीशन है कि पर्सनल सीसी आपके इन 3 महीनों में 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपके 8 से ज्यादा होंगे तो सिर्फ 8 ही काउंटिंग में लिए जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो आप अपने हर महीने के 5 सीसी हैं वो सिर्फ पर्सनल सीसी से पूरे कर लें, या अपने 30 सीसी जो कंसेक्यूटिव मंथ्स में हम कह रहे हैं आपको करने के लिए, वो भी आप अपने पर्सनल सीसी कर करके एक्यूमुलेट कर ले। हम नहीं ये चाहते। तो आपके पर्सनल सीसीज 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 8 से ज्यादा होंगे 3 महीने में तो हम सिर्फ 8 को ही इस प्रमोशन के लिए कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद करता हूं ये भी समझ आया होगा। वेल, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने क्राइटेरिया तो सब बता दिए, वैसे कैसे लगे क्राइटेरिया? मेरे ख्याल से तो ये किसी एक नए प्रेफर्ड कस्टमर के लिए भी बहुत अच्छे हैं, एक एएस को आगे बढ़ने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप देख रहे होंगे, अगर आप समझ रहे होंगे, अगर कोई एएस होगा इस समय, तो वो जैसे ही 30 सीसी इकट्ठे करेगा 2 महीने में, वो क्या बन जाएगा? वो बता सकता है क्या बनेगा वो? जी हाँ, वो सुपरवाइजर बन जाएगा। सो दोस्तों, ये बेसिकली सुपरवाइजर लेवल के लिए प्रमोट किया गया है। और आगे देखिएगा, अगर कोई सुपरवाइजर है, वो इस तरह से 30 सीसीज करता है अपने नीचे, तो दोस्तों वो किस चीज का रास्ता तैयार कर रहा है अपना? जी हाँ, वो आगे बढ़ने का, असिस्टेंट मैनेजर बनने का रास्ता तैयार कर रहा है, और अपनी इनकम बढ़ाने का। सुपरवाइजर लेवल पे ही आप इमेजिन करिएगा कि अगर 2 महीने में 30 सीसी इकट्ठे करते हैं तो आपकी कितनी इनकम बढ़ जाएगी। सो दिस प्रमोशन विल गो टुवर्ड्स इम्प्रूविंग योर लेवल। आपका लेवल ऊपर बढ़ाने में मदद करेगा और आपकी इनकम बढ़ाने में मदद करेगा। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रमोशन से हमें बहुत बहुत फायदा मिलने वाला है आने वाले समय में। इसको हम नाम दिया है हमने इस प्रमोशन का सुपरवाइजर प्लस। तो ये सुपरवाइजर को लेवल को हमारे को एक नए आयाम पे ले जाने का एक सपना है। मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लगेगा। वेल, आप सोच रहे होंगे कि मैं बोलता ही जा रहा हूँ, रिवॉर्ड तो बताया नहीं मैंने। सुनना चाहोगे रिवॉर्ड क्या है? वेल फ्रेंड्स, फॉर द फर्स्ट टाइम सुपरवाइजर लेवल के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल पहली बार सुपरवाइजर लेवल के ऊपर एक बहुत ही एक्साइटिंग रिवॉर्ड है। वेल, बहुत देर हो गई, लेट मी शो इट यू। पिक्चर देख के कुछ कुछ समझ आ रहा है? बहुत सारे लोगों ने गेस किया होगा। गेस करिएगा क्या अवार्ड हो सकता है? वेल, ये लीजिए, राइट टू पार्टिसिपेट इन अ सुपरवाइजर ट्रेनिंग एट अ 5 स्टार होटल। दोस्तों, ये तो है, एक दिन की पूरी ट्रेनिंग रहेगी 5 स्टार, 5 सितारा होटल में, जिसमें कि आपको एडेड और एक रात का स्टे भी मिलेगा दोस्तों 5 सितारा होटल में, along with 1 ब्रेकफास्ट, 1 लंच एंड 1 डिनर। सो एक्साइटेड। मेरे को नहीं लगता कि हमने कभी पहले, आज से पहले, किसी भी सुपरवाइजर लेवल के व्यक्ति को 5 स्टार होटल में एक दिन के स्टे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है। सो हमारी तरफ से ये एब्सोल्युटली हमारे 24-25 साल के इतिहास में ये पहली बार है। और हम इसको बड़ी अग्रेसिवली और एक्टिवली प्रमोट करना चाहते हैं आप लोगों के बीच, ताकि आप में से बहुत सारे लोग एएस जो हैं वो बढ़ चढ़कर सुपरवाइजर्स की तरफ पहुंचे। बिकॉज एक सुपरवाइजर लेवल हमारा ऐसा है कि जब व्यक्ति सुपरवाइजर पहुंच जाता है, सुपरवाइजर बन जाता है, उसके बाद जो आगे का रास्ता है बड़ी जल्दी तय कर लेता है। नॉर्मली लोग एएस से सुपरवाइजर की रेस में हार जाते हैं।
और हमने उसी हार को जीत में बदलने के लिए ये प्रमोशन दिया है आप लोगों को, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने एएसएस को और प्रेफर्ड कस्टमर्स को सुपरवाइजर लेवल तक ले जाएं। दोस्तों, अगर आप अपने लोगों की मदद करेंगे इस प्रमोशन को अचीव करने के लिए, इमेजिन करिएगा आप लोगों का बिजनेस कहाँ जाएगा। जो इनका रिस्पेक्टिव अपलाइन मैनेजर होगा दोस्तों, उसके लिए ईगल मैनेजर की तैयारी हो रही है, उसके लिए मैनेजर रिट्रीट की तैयारी हो रही है, उसके लिए जो हमारा एक और इंसेंटिव आने वाला है जल्दी ही आप लोगों के लिए, एक इंटरनेशनल इंसेंटिव दोस्तों, ओवर एंड अबव ईएमआर, ओवर एंड अबव एमआर, ओवर एंड अबव ग्लोबल रैली, एक और इंसेंटिव आने वाला है, उसकी भी आपकी तैयारी हो जाएगी। सो आई थिंक एक्साइटमेंट इज बिल्डिंग अप। मैं दोबारा से आपको मिलूंगा जल्दी ही वो नया इंसेंटिव, इंटरनेशनल इंसेंटिव बताने के लिए। तब तक आप इस इंसेंटिव को इवेल्युएट करिएगा। इसके अगर कोई सवाल हो तो डायरेक्टली पूछ सकता है, कंपनी की लाइंस पे जाके पूछ सकता है, मेरे को डायरेक्टली मेल कर सकता है। हमारे जो जिन किसी के साथ भी कंपनी के मेंबर्स के साथ आप कांटेक्ट में उनसे बात कर सकते हैं। बट मैं सोचता हूँ कि अभी करीबन 13-14 दिन बचे हैं, क्योंकि महीना छोटा है। तो अगर किसी की रिक्वायरमेंट्स फेब में पूरी करने वाली हैं, जैसे 5 सीसी की रिक्वायरमेंट है, एएस की रिक्वायरमेंट है, या कोई ऑलरेडी काफी सारे सीसीज कर चुका है फेब में, तो अपने सीसीज एक्यूमुलेट कीजिएगा, अपना बिजनेस को बढ़ाइएगा, और इस इंसेंटिव से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करिएगा। बिकॉज जैसा कि मैं बोल चुका हूं, आपके मैनेजर लेवल पे जो लोग हैं, आपकी अपलाइन हैं, उनको इससे बहुत फायदा होने वाला है। और ये लोग भी आगे जाके जल्दी ही मैनेजर्स बन सकते हैं, अगर ये फर्स्ट 3 मंथ में ही इस इंसेंटिव को पार कर लेते हैं। तो आई होप दिस हैज बिन अ गुड अनाउंसमेंट। आज मैं किसी अपने एफपीओ से बात कर रहा था, तो मेरे को उन्होंने कहा, कहते सर आप जब भी ये लाइव करते हैं, कहता हमें डर लगता है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार, मैंने तो कभी ऐसे डर लगने वाली बात करी नहीं। मैं तो हमेशा अच्छी न्यूज लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। कभी मैंने कोई पनिशमेंट की बात तो करी नहीं अपने लाइफ में। सो बट स्टिल आई एम नॉट श्योर व्हाई पीपल आर स्केर्ड जब मैं फेसबुक लाइव पे या यूट्यूब लाइव पे आता हूँ। सो आज का सेशन होप करता हूँ कि आपको डर नहीं लगा होगा, आप लोग एंजॉय करेंगे इस इंसेंटिव को, और बढ़ चढ़ के अपनी टीम्स को तैयार करेंगे इस इंसेंटिव में पार्टिसिपेट करने के लिए। बिकॉज एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है, 1 नाइट प्रोग्राम होने वाला है इन अ 5 स्टार होटल विद ब्रेकफास्ट लंच डिनर। जो बहुत सारे लोग हैं, आपके नए लोग हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए दिस कैन बी अ ग्रेट promotion. So thank you for listening to me patiently, and look forward to you for the next announcement. उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट अनाउंसमेंट के समय आपको डर नहीं लगेगा। थैंक यू, बाय बाय।